भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ही इतिहासकार जैसे history.com, टाइम ऑफ इंडिया और विकिपीडिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया को मानते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, वर्तमान इराक के क्षेत्र में स्थित थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से दो नदियों टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच के उपजाऊ भूमि पर विकसित हुई। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि और इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इस समय में यहां कई महान साम्राज्य और शहर राज्य उभरे, जैसे सुमेर, अक्काद, बेबीलोन और असुर। और इसका भौगोलिक स्थिति क्या था? मेसोपोटामिया पश्चिमी एशिया के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी, जो आज के इराक, कुवैत, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। यह क्षेत्र नदियों की वजह से अत्यंत उपजाऊ था और कृषि के लिए अनुकूल था। यह उन्नत सिंचाई प्रणालियों के कारण एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया, जिससे यहाँ की आबादी में वृद्धि हुई और बड़े शहर राज्य विकसित हुए। और इसका प्रारंभिक काल कैसा था? मेसोपोटामिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यता सुमेर थी, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास उभरी। सुमेरियन लोग अपने उन्नत शहरीकरण, लेखन प्रणाली, कीलाक्षर लिपि और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने ही सबसे पहले शहरों का निर्माण किया, जिनमें ऊर, उरुक और लागाश प्रमुख थे। सुमेरियन सभ्यता में जिगुराट नामक मंदिरों का निर्माण किया गया, जो ऊंचे टावर जैसे ढांचे होते थे और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाते थे। और सुमेरियन सभ्यता का प्रमुख योगदान उनकी लेखन प्रणाली थी, जिसे कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक मानी जाती है। कीलाक्षर लिपि का उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक लेन देन, धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने के लिए किया जाता था। सुमेरियन लोग बहुदेववादी थे और उनके देवता प्रकृति और विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हुए थे। और इसका अक्कादियन साम्राज्य कैसा था? सुमेर के बाद अक्कादियन साम्राज्य का उदय हुआ। अक्कादियन सभ्यता का संस्थापक राजा सरगोन महान था, जिसने 2334 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियाई शहर राज्यों को अपने अधीन किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सरगोन की विजय के बाद अक्कादियन साम्राज्य मेसोपोटामिया के अधिकांश हिस्से पर शासन करने लगा। अक्कादियन भाषा भी इस क्षेत्र में प्रमुख हो गई और कीलाक्षर लिपि को अक्कादियन भाषा में परिवर्तित किया गया। अक्कादियन साम्राज्य के पतन के बाद मेसोपोटामिया में बेबीलोनियाई सभ्यता का उदय हुआ। बेबीलोनिया का सबसे प्रसिद्ध राजा हम्मुराबी था, जिसने 1792 से 1550 ईसा पूर्व तक शासन किया। हम्मुराबी ने अपने शासनकाल में एक व्यापक कानूनी संहिता बनाई, जिसे हम्मुराबी संहिता के रूप में जाना जाता है। यह संहिता विश्व की सबसे पुरानी लिखित कानूनों में से एक है, जिसमें न्याय, सामाजिक अनुशासन और दंड की विस्तृत व्यवस्था की गई थी। बेबीलोनियाई सभ्यता के दौरान विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। बेबीलोनियाई लोग खगोल शास्त्र के अच्छे जानकार थे और उन्होंने 12 राशियों का निर्धारण किया। उन्होंने दिन को 24 घंटों और 1 घंटे को 60 मिनटों में विभाजित किया, जो आज भी उपयोग में है। और उसके बाद एक और साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसका नाम असुर साम्राज्य था। असुर, असीरियन साम्राज्य मेसोपोटामिया का एक और महान साम्राज्य था, जिसका उदय लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। असुर साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और संगठन के लिए प्रसिद्ध था। असुरियाई लोगों ने मेसोपोटामिया के अधिकांश हिस्से के साथ साथ मिस्र और एनातोलिया के कुछ क्षेत्रों पर भी शासन किया। इनके प्रमुख शहर नीनवे और असुर थे। असुरियाई कला और स्थापत्य कला में भव्य महलों, मंदिरों और विशाल मूर्तियों का निर्माण हुआ। असुरियाई लोग अपने कठोर और निर्दयी शासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य में सड़कें, नहरें और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विकास भी किया। सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताएं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था बहुत जटिल थी। यह एक बहुदेववादी समाज था, जहां कई देवताओं की पूजा की जाती थी। हर शहर का अपना एक प्रमुख देवता होता था और उसे उस शहर का संरक्षक देवता माना जाता था। उदाहरण के लिए उर का प्रमुख देवता नन्हा चंद्र देवता था, जबकि बेबीलोन का प्रमुख देवता मार्दुक था।
मेसोपोटामियाई देवताओं का संबंध प्रकृति और आकाशीय घटनाओं से था। लोग मानते थे कि देवताओं का गुस्सा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होता है, जैसे बाढ़, सूखा और तूफान। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों का आयोजन किया जाता था। मेसोपोटामियाई समाज में पादरियों का बहुत ऊंचा स्थान था। वे धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे और समाज में न्यायिक और प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभाते थे। जिगुराट जैसे विशाल मंदिरों का निर्माण भी धार्मिक गतिविधियों के लिए किया गया, जो उस समय के समाज की धार्मिक भव्यता को दर्शाते हैं। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था मेसोपोटामियाई समाज कृषि आधारित था। यहाँ की उन्नत सिंचाई प्रणाली ने खेती को संभव बनाया, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। गेहूं, जौ, तिल और खजूर की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। इसके अलावा यहाँ व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण था। मेसोपोटामिया के व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे और तांबा, सोना, लकड़ी और अन्य कीमती वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। समाज में सामाजिक वर्गों की स्पष्ट व्यवस्था थी। पादरी और शासक उच्चतम वर्ग में आते थे, जबकि व्यापारियों और कारीगरों को मध्यम वर्ग में गिना जाता था। किसान और श्रमिक निम्न वर्ग में थे और दास भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। दासों का उपयोग मुख्य रूप से श्रम कार्यों और घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था। स्थापत्य कला और विज्ञान इनका कैसा था? मेसोपोटामियाई लोग स्थापत्य कला में भी बहुत उन्नत थे। जिगुराट, भव्य महल और विशालकाय मूर्तियां उनके स्थापत्य कौशल को दर्शाती हैं। इसके अलावा वे गणित, ज्यामिति और खगोल शास्त्र में भी बहुत आगे थे। मेसोपोटामियाई लोग 60 के आधार पर गणना प्रणाली का उपयोग करते थे, जो आज भी समय और कोणों की गणना में उपयोग होता है। और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया पर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला किया। फारसी, यूनानी और अंततः रोमन साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे मेसोपोटामियाई सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। हालांकि इसकी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां, विशेष रूप से लेखन, गणित और कानूनी व्यवस्था दुनिया भर में फैल गईं और बाद की सभ्यताओं पर गहरा प्रभाव डाला।